नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर कैसे पे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी की आपको ज्योग्राफी की सीरीज जो कराई जा रही थी, ठीक है, उसी के संदर्भ में हम लेकर के अगला पार्ट हाजिर हैं। ठीक है, ये क्लास 8 की आज ज्योग्राफी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन सी क्लास की? क्लास 8 की। ठीक है, क्लास 8 की ज्योग्राफी है। ठीक है, इसमें सामाजिक विज्ञान में सामाजिक संसाधन विकास क्या हुआ, कैसे क्या है, ये सब आपके इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरओ एआरओ यूपीपीसीएस यूपीएससी और अन्य एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी वाले बच्चे इसको ध्यान से देखें। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, उसको जाकर के आप जरूर बाई करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, सब पे हम लोग अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, लेकिन में से कौन सा जो है कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसी विचार या आविष्कार एक मात्र अधिकार है। ठीक है, आविष्कार पर, किसी कलात्मक पूंजी पर एक मात्र अधिकार, किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी पर एक मात्र अधिकार, उपयुक्त सभी। तो ये आपका संसाधन के बारे में पूछा जाएगा, पेटेंट। ठीक है, पेटेंट का आपका जो होता है संकेत आर करता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला ही सही है आपका। पेटेंट को जो है पहला ही आपका सही परिभाषित करता है। चलिए अगला आपको फिर से दिया जा रहा है कथन कि पोषणीय विकास को परिभाषित कर। आर्थिक विकास के संसाधनों का उपयोग, लोगों के बीच समान वितरण, आवश्यकता भविष्य के लिए संरक्षण, संसाधनों का पर्याप्त दोहन और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला फिर क्या पूछा जा रहा है? संसाधनों के संदर्भ में आपसे पूछा जाए, वे संसाधन जिनकी मात्रा जो ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक कहते हैं। संसाधन जिनकी पूर्ण मात्रा नहीं उन्हें संभाव्य साधन कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपका दोनों ही सही होंगे। तो क्वेश्चन आपका जिस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अजैव संसाधन आपसे पूछे जा रहे हैं। मृदा है, वृक्ष है, चट्टान है या खनिजें होंगी? ये जो ऊपर दो चले गए हैं, चट्टानों खनिजें, बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसमें आपके अगर देखा जाए वृक्ष को छोड़ के सभी होंगे। 1 2 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1 2 4। अगला आपसे पूछा जा रहा है, मृदा के निर्माण में कथन आपसे पूछे जा रहे हैं। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढल मृदा परिच्छेदक की मोटाई। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है जो बनाया जाता है आजकल? वेदिका फार्म आपने नाम सुना होगा, ये आपकी खेती में यूज़ की जाती है वेदिका फार्म, तो ये सबसे कम अपरदन करती है। अगला, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? समुच्च रेखीय ढुलाई, जुताई, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गिद्धों के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? एक आपकी जो दवा आती है डिफ्लोफेनिक एस्पिरिन, पीड़ानाशक जो होती हैं जीव जंतुओं को लिए अपमार्जक होती हैं। अब ये आपके जो है इसके क्या होता है, गिद्धों का अपमार्जन करने से इनकी किडनी ख़राब हो जा रही है। ठीक है, इनकी किडनी पे असर पड़ रहा है और ये पशुओं के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन है। ठीक है, इस वजह से जो है यह आपका जो है वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं, एक श्रृंखला है। ठीक है, संरक्षण और विकास के संबंध प्रस्तुत किया जाता है। बताइए कौन सा निरूपित किया जा रहा है, कौन सा इसमें होगा? तो बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके जो होते हैं ये वैश्विक नेटवर्क से होते हैं। आपको देखा होगा कई सारे जो है इसमें जैव मंडल संरक्षण इसमें किया जाता है और ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व कई सारे बनाए भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों के पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, संकटग्रस्त वन्य जीव प्राणी तथा वनस्पति जात अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अगर संदर्भ में देखा जाए कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें अगर आप देखा जाए दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। दोनों अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी है ये और पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, CITES। अगला, खनिजों के बारे में देखते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधनों धरातलों के नीचे से निकालने खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवेधन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रवेधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका है, जो धात्विक खनिज है
किन सेल समूहों में पाया जाता है? देखिए हमने आपको इससे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया था। तो किस सेल समूह में? आग्नेय व कायांत्रित, ऑप्शन नंबर सी। अगला कथन सत्य आपसे अधात्विक खनिज अवसरी सेल समूह में पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम कायांत्रित चट्टानों के में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका केवल और केवल पहला होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला काला सोना किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को, ना कि कोयला को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक गोल्ड। गैर ऊर्जा के गैर परंपरागत, ये कई बार क्वेश्चन आपके पीसीएस में कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कई बार लोग गलत भी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा, भूतापी, बायोगैस, ज्वारी सभी हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है? क्या नागालैंड में है, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, हिमाचल में? बताइए कहाँ है। तो भूतापी ऊर्जा संयंत्र आपसे अगर पूछा जा रहा है तो ये आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दो जगह है, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला बायोगैस के संदर्भ में आपसे, बायोगैस में जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया अपघटन होता है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। और एक कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका पहला आपका केवल राइट आंसर होगा, अपशिष्ट बैक्टीरिया का अपघटन से होता है, ठीक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है, CO2। ए इसका राइट आंसर है। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला इनमें से कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है? तो कौन खनिजों की विशेषता नहीं है? ये असामान्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? अभ्रक, तो कर्नाटका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपकी अभ्रक कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, इवन दो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, और बिहार में भी अभ्रक पाई जाती है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों, ये भी याद रखिएगा। चलिए कुछ कृषि से क्वेश्चन आपसे। सेरीकल्चर सभी को पता होगा, इसमें सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों से। विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर आपका सभी को पता है क्या होता है? अंगूरों की खेती से है। तो सी का 2, ए का 4, ए का 4, सी का 2, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैविक कृषि के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा इसमें आपका सही जवाब होना चाहिए? तो जैविक संदर्भ में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आपका असत्य है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल बी इसका गलत है। अगला गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने को बोला गया है, गहन निर्वाह वाले। तो इसमें आपका राइट आंसर सभी हैं इसके। चावल जो है इसकी मुख्य फसल होती है, पूरा करने के लिए की जाती है, और दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया सघन वहाँ पे की जाती है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है आदिम निर्वाह वाला, ठीक है। तो अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो केवल उत्तरी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला आपसे कुछ सूचियाँ दी गई हैं और पूछा जा रहा है किस जगह पर कौन सी खेती की जाती है। झूमिंग कृषि का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो अब वो आपको स्थान बताने हैं कंट्री वाइज। तो अगर झूमिंग देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही की जाती है, ए का 4, पहला ऑप्शन कट गया। फिर आपकी मिल्पा कृषि आपकी कहाँ की जाती है? मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील में। लदांग मलेशिया में। तो डी का ऑप्शन नंबर 1, बी का 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला संदर्भ में सही आपसे पूछा जाए वाणिज्यिक खेती और इसकी कृषि में से रोपर वाले इसमें अगर पूछा जा रहा है आपको, तो उसमें सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से होती, गेहूं मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया शीतोष्ण घास के मैदान कृषि के क्षेत्र हैं। तो इसमें से कौन सी कृषि होगी? तो इसमें आपकी होगी कृषि वाणिज्यिक अनाज कृषि, ऑप्शन नंबर आपकी सी इसकी राइट आंसर होगी। अगला रोपर कृषि के बारे में, वृहद पैमाने पर पूंजी और पराश्रम की आवश्यकता होती है, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में जाते हैं, परिवहन जाल के विकास की निवारता, और इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? तो इसमें आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है असत्य है।
किस प्रकार की कृषि के भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने पशुपालन के लिए किया जाता है? तो ये आपकी मिश्रित कृषि होती है। ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित कृषि। धान चावल की कृषि के लिए संबंधित आपसे असत्य पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय उपोष्ण मुख्य आहार है। चावल के लिए हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होता है क्या, मिनिमम और हाई ह्यूमिडिटी और हाई आपकी रेनफॉल। कल्याण सोना, सोनालिका, राज, अर्जुन आदि चावल के हैं प्रमुख किस्में आपसे पूछी जा रही हैं। और ओस जो है शरतकालीन जो है आपकी, ओस शरतकालीन और अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में जो चावल उगते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आपसे पूछा असत्य है तो देखिए यही असत्य है आपका, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी गर्ल्स के नाम से आपके होंगे वो आपके चावल होंगे। तो कल्याण सोना बता दीजिए, ये आपका गेहूं में आता है, ठीक है। सोनालिका भी आपका गेहूं में आता है, ठीक है। राज भी गेहूं में आता है, अर्जुन भी गेहूं में आता है। जमुना, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, माही, सुगंधा, बाला और रत्ना, ये आपकी चावल की प्रमुख फसलें हैं। अब आपसे मैं गेहूं के लिए पूछी जा रही कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोमट, ऑप्शन नंबर सी, दोमट, ठीक है। चाइना में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, इंडिया सेकेंड नंबर पे, याद रखिएगा। कॉफ़ी के बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है? तो कॉफ़ी के लिए देखिए आपकी गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, और सुअपवाहित दोमट मृदा, ये दोनों आपके चाहिए होते हैं। तो पहला और दूसरा आपका केवल इसमें राइट आंसर है, ठीक है। इसलिए कर्नाटका वगैरह क्षेत्र देखिए ब्राज़ील वगैरह में ज़्यादा होती है ये। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हाँ ये आपका हो चुका है। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा क्या होता है? तो सुनहरा रेशा आपका होता है पटसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, चाय की कृषि के लिए पूछा जा रहा है, कोमल पत्तियों की वृद्धि के उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। पर इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें आपका पहला और ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। अगला, प्राथमिक उद्योग किसको कहा जाता है? प्राथमिक उद्योग आप सभी को पता है, खनिज आधारित उद्योग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। कृषि आधारित नहीं होते हैं प्राथमिक उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति में निर्धारित करता है? कच्चा माल है, परिवहन है, बाजार है, भूमि है, सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी, चारों हैं। अगला, भोपाल की जो घटना हुई थी कब हुई थी? दिसंबर 1984 को हुई थी। किस दिन हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। गैस कौन सी थी? मेथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसका फार्मूला भी कई बार आपसे पूछा जाता है, CUT वालों याद रख लीजिएगा, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अब वो कथन दिए गए हैं, तो इसमें अगर पूछा जा रहा है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। सनराइज उद्योग किसको बोला जाता है? तो सनराइज उद्योग अगर आप बात करें तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी, शिक्षा से भी संबंधित है और आपका चिकित्सा से है। सूती वस्त्र उद्योग नहीं इसमें आएगा, ना ऑटोमोबाइल आएगा। लौह इस्पात आपसे पूछा जाए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लौह अयस्क में अगर आप पूछा जा रहा है तो इसमें 3 होते हैं आपके, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट नहीं होता है, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी। अगला, देश के विभिन्न उत्पादक केंद्र और राज्यों का पूछा जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, बंदपुर झारखंड, बताइए इसमें कौन कहाँ से सम्मिलित है? तो देखिए जमशेदपुर आपका झारखंड में है, तो ए का तो 2 होगा। बंदपुर कहाँ है आपका? ठीक है, बंदपुर वेस्ट बंगाल में है। भद्रावती कहाँ है आपका? जो भद्रावती आपका कर्नाटका में है। सलेम आपका तमिलनाडु में है। ये आपका ऊटी हिल स्टेशन जो है उससे पहले यही पड़ता है, सलेम आपका स्टेशन पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। और ये आपके इस्पात के उत्पादक केंद्र हैं, ठीक है। और इसके अलावा बोकरो भी है झारखंड में, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है। अब टिस्को के बारे में पूछा जाए, स्थापना कहाँ करी गई थी? टिस्को की स्थापना आपकी हुई थी झारखंड में। टिस्को की झारखंड में 1907 में हुई थी, रतन JN टाटा ने करी थी, JN टाटा।
प्राकृतिक रेशे के बारे में पूछा जा रहा है कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक रेशे आपके देखिए ऊन है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा ऊन है, सिल्क है और लिनन, तीनों है। अगला, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? भारत देश का पूछा जा रहा है, तो ये आपका है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता में था, 1818 में ये स्थापित किया गया था। और पहली मिल आपकी जो थी वस्त्र की वो थी 1854 मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है। अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब हो गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, करीबन 1,35,000 के अप्रॉक्स की क्षमता है। कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर है? जापान का मैनचेस्टर कौन सा है? ओसाका, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र निर्माण केंद्र काफ़ी होता है, यहाँ पे कई सारे हैं। अगला, बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी, इसमें सबसे पहले थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जनसंख्या को प्रभावित करता है कौन सा? सभी प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय ये है कि दोनों देशों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यही इसका अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, जो लोग किसी देश को छोड़ते अप्रवासी कहलाते हैं, वे लोग जो किसी बाहरी देश से नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। इमिग्रेंट और इमिग्रांट आपने इंग्लिश में सुना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी, दोनों ही गलत है। जनसंख्या का पिरामिड आपसे पूछा जा रहा है, ये संगठन विधि है। जनसंख्या के जो पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से ऊपर और वजन 65 से ऊपर दिखाए जाते हैं। जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या ऊपरी तीव्रता संकरा होगा। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर है? पिरामिड के बारे में पूछा जा रहा है, तो केवल पहला सही है, बाकी दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसका ए राइट आंसर है। तो ये आपकी थी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8, ठीक है, इम्पॉर्टेंट थी हर एक एग्ज़ाम के लिए, कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी आपकी ख़त्म हुई है, ठीक है। हमने आपको 9th 10th 8th का भी पार्ट कराया है, 9th 10th और सारे ज्योग्राफी कवर करा दी हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपके लिए जो भी सीरीज में इंपॉर्टेंट था वो हमने ले लिया है। सारी एनसीईआरटी 6, 7, 8 की आपको सेपरेट कराई गई हैं। 9, 10th 11 और 12th की जो है आपको कंबाइन में, जो कि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो कराया गया है। अब आपके लिए ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जो आएगी, एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है, फैक्ट आएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट, अब इंडियन ज्योग्राफी पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज कौन कहाँ पे क्या है, किस देश की क्या राजधानियाँ रही हैं। तो वर्ल्ड और आपकी दोनों ज्योग्राफी हम कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट पठार उसमें कवर होंगे, विश्व की चोटियाँ कवर होंगी। तो उसमें बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिए, बेहद कंटेंट अच्छा आपको मिलने जा रहा है। और एनसीईआरटी की जो है हिस्ट्री की भी सीरीज जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी ध्यान से देखिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।